वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में। तो यदि आप मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड या जेल प्रहरी, तो निश्चित ही आपको इस वीडियो को पूरा देखकर एग्जाम में सफलता मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, क्या याद रखना है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो याद रखना है जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये है भोपाल में। कहाँ फ्रेंड्स? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे पड़ता है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भोपाल में पड़ता है। इसे क्या किया गया है? एक अवार्ड दिया गया है, उसका नाम है ISO 9001 अनुपाते 2008। ठीक है, याद रखना है कौन सा अवार्ड दिया गया है? ISO 9001 अनुपाते 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? भोपाल में है। इसे ISO 9001 अनुपाते 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला ये भारत मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मध्य प्रदेश की पहली नाइट सफारी, जो मध्य प्रदेश की पहली नाइट सफारी है ये कहाँ से प्रारंभ किया गया है फ्रेंड्स? तो जवाब होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से ही मध्य प्रदेश की पहली नाइट सफारी जो है प्रारंभ की गई, ये याद रखना है। ठीक है, अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगला है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसे 2017 में, कब फ्रेंड्स? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है इसने 2017 में इसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार दिया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार वर्ष 2017 में पर्यटन मंत्रालय ने दिया, किसे दिया? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को दिया, याद रखना है। अगला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से क्या क्वेश्चन बनेगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला जिले में है, पहली चीज याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आगे आएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर 2017 में जारी किया था। ठीक है, सिर्फ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने ही अपना शुभंकर जारी किया। और कब जारी किया? तो 2017 में जारी किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भूर सिंह द बारहसिंगा। भूर सिंह द बारहसिंगा, ये याद रखना है, इसका शुभंकर था। इसका जो डिजाइन था रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया था। किसने? रोहन चक्रवर्ती ने दिया था। अब अगला पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। ठीक है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया यूनेस्को ने? तो याद रखना है सन 1972 में जो वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ। अगर पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया, फिर भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पन्ना टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर में शामिल किया यूनेस्को ने, ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। और जो वर्ष 1972 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछा जाए वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ, तो हमारा जवाब होगा सन 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ किया गया। किसके लिए? जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना की गई। ठीक है, अब प्रदेश में क्या हुआ? दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि दुर्लभ प्रजाति अर्थात जिनकी प्रजातियां बहुत कम हैं, ठीक है, दुर्लभ हैं, उन प्रजातियों को बचाने की, उनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सन 1974 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, अभी 1972 वन्य जीव अधिनियम और 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित किया गया? तो सन 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीव अधिनियम 1972 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम ये कब पारित किया गया? तो 1952 में लागू किया गया। भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952, याद रखना है। मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो याद रखिएगा प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा 32 से अधिक राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है,
एक वन्य जीव अभयारण्य जो कि रातापानी नाम है जिसका, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, और एक जो वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है रातापानी अभयारण्य, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है इसको भी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं फ्रेंड्स? तो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से 6 को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। अब अगला क्या पॉइंट्स याद रखना है, अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जीवाश्म उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और ये क्षेत्रफल इसका पूछ लिया जाए तो 0.27 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ठीक है, अगला अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या पूछा जाए फ्रेंड्स, अगला है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो है ये देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अगर पूछा जाए कौन सा स्थान रखता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, विश्व में, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर की हमने बात की थी कि जो 6 राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश के लागू है प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो इसके जन्मदाता कौन है, गेनी मेनफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, गेनी मेनफोर्ड जो है विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता हैं। जबकि भारत में इसके जन्मदाता कौन है, तो कैलाश सांखला। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, तो कैलाश सांखला जो हैं इसके कौन है, हेड हैं, जन्मदाता हैं। ठीक है, कैलाश सांखला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य, अब देखिए हमने अभी इसके पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की थी, अब हम क्या बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है ये कौन सा है, नौरादेही, याद रखना है नौरादेही। ये कौन से जिले में मिलता है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है नौरादेही अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ये 1194.670 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, और अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य, तो याद रखना है सबसे छोटा है रालामंडल। ये कहाँ पड़ता है, रालामंडल अभयारण्य इंदौर में है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। सबसे छोटा तो रालामंडल, सबसे बड़ा है नौरादेही जो सागर में है, और रालामंडल ये इंदौर में पड़ता है। ठीक है, अगर पूछा जाए खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य है, तो याद रखना है सरदारपुर अभयारण्य। खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य है, तो सरदारपुर अभयारण्य, ये धार जिला में है, और एक दूसरा है सैलाना अभयारण्य जो कि रतलाम में है। ठीक है, जो कि खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखना है। अगला, लुप्त प्राय, जो लुप्त होने वाली है सोन चिड़िया। अब सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए कौन कौन सा अभयारण्य है, करैरा अभयारण्य, ये शिवपुरी में पड़ता है। पूछा जाए करैरा अभयारण्य कहाँ है, तो ये शिवपुरी में है, जो कि सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए फेमस है। और घाटी गांव अभयारण्य ये ग्वालियर में पड़ता है, यह भी सोन चिड़िया के लिए फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं तो याद रखना है। अगर पूछा जाए, अगला है घड़ियाल के संरक्षण के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है, ये मुरैना जिला में पड़ता है, याद रखना है पहली चीज़। किसके लिए फेमस है, घड़ियाल के लिए। अगला है केन जो है ये भी छतरपुर जिले में पड़ता है, यह भी घड़ियाल के लिए फेमस है। केन राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर जिले में है घड़ियाल के लिए। और अगला है सोन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है, तो ये शहडोल जिला में पड़ता है, ये भी घड़ियाल के संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए कौन कौन सा फेमस है वो हमने जाना। अगला पॉइंट्स अगर बात करें, पालनपुर कूनो अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पालनपुर कूनो अभयारण्य है, कई बार पूछा गया है, में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात से एशियाई शेरों को, जो एशियाई शेर थे ना बब्बर शेर, इनको स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, तो पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पालनपुर कूनो अभयारण्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात से एशियाई शेरों को पालनपुर कूनो अभयारण्य में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से हमें क्या याद रखना है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया है सफ़ेद शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो याद रखिएगा सफ़ेद शेरों के लिए फेमस है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ सफ़ेद शेर बहुत पाए जाते हैं। पन्ना में जो अभयारण्य स्थित है, ठीक है, पन्ना अभयारण्य जो है ये जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। ठीक है, जंगली भैंसा यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है, जंगली भैंसा लाए जाएंगे। ठीक है, जंगली भैंसे। अगला, अब देखिए अगर पूछा जाए, अगला पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान जो है भोपाल में है। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है फ्रेंड्स? तो भोपाल में है प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान। अगला पॉइंट्स, प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति जो ब्रेडरी का बारहसिंगा है, ब्रेडरी का बारहसिंगा ये बहुत दुर्लभ प्रजाति है बारहसिंगा, यह प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली में पाया जाता है। जो ब्रेडरी का बारहसिंगा है, ब्रेडरी का बारहसिंगा ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, उसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे बहुत सारे शेर पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये जो है सर्वाधिक घनत्व वाला शेरों की दृष्टि से, जहाँ पे बहुत सारे शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है सर्वाधिक घनत्व वाला है, शेरों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला शेरों की दृष्टि से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर में एक शेर पाया ही जाता है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के पन्ना में, जो पन्ना है इसमें रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल पार्क अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना में रेप्टाइल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे कि हालो घाटी और बंजर घाटी ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आपका जवाब होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ क्या स्थित है? हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। अब अगर रीवा जिले की बात करें तो रीवा में पड़ता है मुकुंदपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है मुकुंदपुर कहाँ पे है, तो रीवा जिले में पड़ता है, और यहाँ पे व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण कहाँ किया गया है, तो रीवा जिले में पड़ता है मुकुंदपुर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया गया है, याद रखना है। अगला, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात आई तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से हमें क्या याद रखना है? जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे एशिया में जितने भी देश हैं, एशिया का प्रथम तथा विश्व का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, जो जीवों को अपनी शरण देता है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और विश्व का दूसरा जीवाश्म उद्यान है, याद रखना है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे है, तो भोपाल में है, याद रखना है। अगला, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला, दूधराज, जो मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है दूधराज, या इसी को बोलते हैं खरमौर, इसका दूसरा नाम है खरमौर पक्षी। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो सरदारपुर अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला, राष्ट्रीय उद्यानों में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक अभयारण्य कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, याद रखना है। सर्वाधिक अभयारण्य, सबसे ज़्यादा अभयारण्य कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है, ये याद रखना है। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, और जबकि कर्नाटक 524, उत्तराखंड 442, ये तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 526। 2018 में कौन, भारतीय बाघ आकलन ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तो इसके अनुसार बाघों की संख्या अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में 526 हैं। इसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है 524, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड 442, याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला पॉइंट है जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है।
मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है फ्रेंड्स? दूधराज, याद रखना है। पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो याद रखना है दूधराज। और इसके संरक्षण हेतु सरदारपुर अभयारण्य है, ठीक है। तो दूधराज का संरक्षण कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, कौन से अभयारण्य में है, तो सरदारपुर अभयारण्य जो है ये दूधराज के संरक्षण हेतु जाना जाता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को, जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे बायोस्फीयर क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व होगा। याद रखना है, अगर पूछा जाए बायोस्फीयर की बात आए तो आपका सीधा जवाब जाएगा पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान पे, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होगा, ठीक है, रिजर्व होगा, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला अगर बात करें, सर्वाधिक सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, ठीक है। कान्हा किसली सबसे बड़ा है और पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला कौन सा है, तो यही है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर्यटक सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं आते हैं, ठीक है। वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए, अगला पॉइंट्स, वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। याद रखना है, वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए क्या किया गया है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ठीक है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 के तहत, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 से क्या हुआ, प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। 1997 में क्या किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई है, ठीक है। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो 1997 में की गई, याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा हिरन को राज्य पशु, ठीक है, हिरन बारहसिंगा जो है, बारहसिंगा हिरन जो होती है, इसको राज्य का पशु, राजकीय पशु, और दूधराज को या साय बुलबुल भी इसका नाम है। अगर पूछा जाए दूधराज का और अन्य नाम क्या है, तो इसी को साय बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैराडाइज फ्लाई केचर, पैराडाइज फ्लाई केचर। इसको राजकीय पक्षी घोषित किया था, ठीक है। और राज्य वृक्ष किसको घोषित किया है, तो बट वृक्ष जो है राज्य वृक्ष है। तो अगर पूछा जाए एक इसका सन पूछा जाए, तो याद रखना है 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंगा को अपना राजकीय पशु और दूधराज को अर्थात साय बुलबुल को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया था, ठीक है। 1 नवंबर सन 1981, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, ठीक है। अगला, अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश के कान्हा किसली, जो मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है। जंगल गलियारा योजना, जो जंगल के बीच से रास्ता जाता है, गलियारा जाता है, तो किसको किसको जोड़ा जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। तो कान्हा किसली तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। भोपाल में जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में, चिड़ियाघर के रूप में भी इसे मान्यता प्रदान किया गया है। गिद्ध प्रजाति के संरक्षण होती, जो गिद्धों की प्रजाति है उसके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट जो है अस्तित्व आया था, गांधी सागर अभयारण्य में शुरू किया गया, ठीक है। तो अगर गिद्ध की बात आए कि गिद्ध की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन से अभयारण्य में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है गिद्धों के प्रजाति के संरक्षण के लिए गांधी सागर अभयारण्य में क्या किया गया है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है। अस्तित्व में गिद्ध के संरक्षण के अस्तित्व में गांधी सागर अभयारण्य में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये याद रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में आपके दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आशा है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।